ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ा अच्छा से जय गुरु जी। मैं तो धीरे बोल रही हूँ, मेरा माइक है मेरे पास, है ना। एक बार प्यार से तो गुरु जी बैठे शर्मा जाए, कितना जोरी बोल रहे हैं यार, कितनी जय जयकार है ना गुरु जी की। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऊपर शर्मा तो नहीं रहते, शर्मा रहे। बोला था अच्छे से, मेरे को मत बोलो गुरु जी, सबको गुरु जी उधर पता है, मेरे को नहीं पता लगता। अभी 10 मिनट तक लंगर आई थिंक स्टार्ट करना है, या तो पीछे से करना या 5-10 मिनट तक कर लो, 10 मिनट, क्योंकि थोड़े सेटल डाउन हो जाएंगे ना सारे। 10 मिनट है, 10 मिनट भी करना, क्योंकि बीच में शुरू हो जाता है 10 मिनट थोड़ा ठहराव सा आ रहेगा, उसके बाद फिर ध्यान रहेगा। जय गुरु जी। पहले तो सारी संगत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर, और बहुत सारी खुशियां भी आपकी जिंदगी के अंदर। गुरु की महिमा गाना बहुत कठिन होता है, कई बार ना शब्द ही नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते हमारे पास कि हम कैसे गुरु की महिमा गा सके। पर आज जो शब्द कीर्तन सुन लो, उसी में महिमा हो जाती है गुरु जी की। फिर सोचते कि बोलने के लिए रह क्या गया है ही नहीं कुछ भी। इतना सुंदर जब वो बोलते हैं, जब हम सारी संगत गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो, मतलब ये मैं हमेशा कहती हूँ स्वर्ग से ज्यादा नहीं है। आप कोई कह रहे हैं ना स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग ऐसा होगा। आप सब सोचते हो स्वर्ग जाएंगे, यहाँ पर अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाके हम उसका फल लेंगे ना। जो है, जो ये आज हम बैठे हैं इतना जुड़ के, ये जो रस हमको आया है, यही स्वर्ग है। आप सोचो कि कोई और स्वर्ग है, नहीं, स्वर्ग में भी यही रस है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि स्वर्ग में अलग सा रस होगा, अब वो स्वर्ग में मरेंगे तो देखेंगे, अभी तो जी रहे हैं तो यही पर स्वर्ग देख लेना। तो जो ये स्वर्ग है वो सत्संग है, ये जो स्वर्ग है वो बड़ा मंदिर है, ये जो स्वर्ग है और कहीं नहीं है, हमारे दिलों के अंदर भी है। तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और कहते हैं कि जब रास्ता सीधा होता है ना, जब गुरु आपको एक रास्ता दिखाते हैं तो वो सीधा होता है। ये नहीं कि आप भटकते भुटकते फिर गुरु जी के पास पहुंचते हो, वैसे भी। पर जब गुरु जी के पास पहुंच गए तो रास्ता बड़ा ही सीधा, बड़ा ही सौखा, बड़ा सिंपल सा गुरु जी का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? आपको वहम में डाल रहे हैं गुरु जी? नहीं। आपको किसी में डाल रहे कि तू ये कर ले, नहीं तो भगवान जी का प्रकोप हो जाएगा, वो हो जाएगा, दंड मिलेगा, नहीं। क्योंकि गुरु जी का सबसे अच्छा वचन, क्योंकि जब परमात्मा खुद प्यार है, परमात्मा दया है, और परमात्मा जो हमारे गुरु जी, मेरी पहुंच गुरु जी है, मेरे को तो और किसी का नाम आता ही नहीं जुबान में, गुरु जी को बोलती हूँ, ठीक है। मैंने कहा बाकी देवी देवताओं को, भगवानों को बोल देती हूँ सॉरी बट माई कनेक्शन इज विद माई गुरु, मुझसे वो होता नहीं है, आप लोग आपस में बात कर लेना, सॉर्ट इट आउट। तो उनको जब आपका रास्ता, जब आपको गुरु का रास्ता मिलता है तो बहुत सरल, इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता आपको, बस गुरु जी के पास जाना है, आपने वहां मत्था टेक के अपने दिले हाल बताना है गुरु जी को, शब्द कीर्तन सुनना है, लंगर खाना है, और अगर सत्संग सुनने को मिल जाए अच्छे जो आपको जोड़ सके। आपको गुरु जी जो तोड़ता है वो सत्संग नहीं होता, जो गुरु जी से जोड़ता है वही सत्संग होता है। कहानियां सत्संग नहीं हो सकती, सत्संग वो होता है जो आपकी रूह तक जाए, जहां आपको लगे कि ये जो भी कह रहा है वो सत्संग नहीं है। आप हर चीज को सत्संग का मायना नहीं दे सकते कि मैं गाड़ी में गया, फिर गाड़ी से उतरा, मेरा पैर मुड़ने से बच गया, जय गुरु जी, ये सत्संग, ये कोई सत्संग नहीं है। ये एक आपका भाव है, आपका ग्रेटिट्यूड है, आपको शुक्राना करना है कि मैं हर कदम पे मेरा गुरु जी बचाता है। बट उसकी इतनी लंबी कहानी सुना देनी, उसके आगे और पीछे बात इतनी, एक वर्ड कहना था और उसके आगे पीछे इतना सारा लगा दे तो बंदा सोचते हैं कौन सी ब्लेसिंग थी, समझ ही नहीं आता। तो जो बातें, जो चीजें आपके दिल में नहीं उतरती तो समझ लो सत्संग नहीं होती, तो सिर्फ एक बातचीत हो जाती है। सत्संग वही असली मायने में जो सच हो, और जो सच है वो हमेशा आपके दिल को लगेगा। कोई भी कहता हो, चाहे कृष्ण भगवान के या संकीर्तन में चले जाएं, वहां पर भी 1000 लोग बोलते हैं, बट उसमें से शायद एक होगा जिसकी बात आपके दिल को छू जाती है, और जब वो छूती है तो वो डायरेक्ट परमात्मा से आप जुड़ जाते हो, भगवान से जुड़ जाते हो। तो सत्संग के बहुत बड़े मायने होते हैं
कि सत्संग में आना भी उन्होंने जब बुलाते हैं ना तो बहुत बोलो कि कहाँ से हम ठोकरे खाते हुए, आप सोचो आप 2-3 घंटे घर में बैठे थे तो चुगलियां चल रही होती, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता, किसी का कुछ हो रहा होता, बट 3-4 घंटे आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या हुआ, आपका अच्छा कर्म ही है। जब आप मंदिर भी जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, तो जब आप घर से निकलते हो, है ना, चाहे आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 1.5 घंटा लग रहा है, तो जब आप घर से निकलते हो तो क्या है वो आपका, वहीं से आपका गुरु जी की तरफ का जो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स गुरु जी की शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा आ रहा है या मुझे मुझे मिलने आ रहा है। बड़े मंदिर जाना है गुरु जी को मिलने, सिर्फ बड़े मंदिर में जाके लंगर खाना है और लोगों से मिलना है, वो नहीं। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए गुरु को मिलने की। अगर आज गुरु जी गद्दी पे नहीं बैठे पर आपको महसूस होनी चाहिए, उस तड़प को मिलने जाना है ना। आप गुरु जी की फोटो देखो कितनी सारी है, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की कि वो चलते फिरते भी हो, चलते फिरते भी हो तो जाकर को पकड़ भी नहीं सकते थे, वो दूर बंदा रहता है। बस वीडियोस देख लो अगर आपको चलना है, मैं भी तो वही काम करती हूँ, मुझे भी कहाँ दिख रहे हैं। कितने साल हो गए मुझे को, 2007 में मुझे ने चोला छोड़ा था और आज कितने हैं 15 साल ऑलमोस्ट, और 15 साल से मैं कौन सा उनको देख रही हूँ, मैं भी तो जैसे आप देख रहे हो वैसे ही मैं देख रही हूँ। तो मुझे मन करता है तो मैं छोटी सी वो वीडियो देख लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि हाथ ऐसे चल रहे हैं, कैसे गुरु जी लहरा के आ रहे हैं, कैसे गद्दी पे बैठते हैं। सो उनको जब जाओ ना, कहीं भी सत्संग में जाओ, बड़े मंदिर जाओ, तो एक कसम होनी चाहिए गुरु को मिले। लंगर खाने की तो लंगर तो एक ही सब चीजें साथ में आती हैं, बट सबसे बड़ी चीज है गुरु को मिलने जाना। हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है जाना, ठीक है जी, ये लंगर खाने को मिलता है जी, हाँ जी ठीक है जी, खाना नहीं पकाना पड़ता, ठीक है जी। पर ये देखो कि ये जो तड़प है आपकी, जब आप घर से निकलते हो गुरु जी को मिलना है, गुरु जी को मिलना है, पेट के अंदर ना हमारे बटरफ्लाइज होनी चाहिए। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, चाहे साल में 1 बार जाती हूँ, कब जाती हूँ तो जब जाती हूँ, जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पैर भागती हूँ, उनका हुक्म है, जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं भी नहीं पहुंच पाती हूँ। मन कितना भी करे, एक बार प्लानिंग भी कर लेती हूँ, फिर बनता ही नहीं मेरा। तो जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं जब घर से शुरू होती हूँ, मेरे पेट के अंदर ना कुछ होता है, आज भी, और पहले भी होता है, आज भी। जैसे ही वो रास्ता कवर करते, जैसे ही मैं अंदर पैर रखती हूँ तो ठंड पड़ जाती है, हाँ कि मैं आ गई गुरु जी, मुझे कहते हाँ आ जा जल्दी आ जा। सो ये जो हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए, उनका एहसास है, यही गुरु है। अगर उनका एहसास नहीं होगा, उनके दर्शन भी हो जाए सपने में, बट उस दर्शन के बाद उनका एहसास हमेशा रहना, यही असली दर्शन है। हम सोचते हैं गुरु जी हमारे सपने में नहीं आते, कई बोलते हैं हमारे सपने भी नहीं आते, उनका तो क्या हो गया है, मैंने कहा मेरे भी नहीं आ रहे, एक्चुअली नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे तो नहीं, मतलब दूसरों के सपने में आए कुछ बोल जाए बोला बेटर है मेरा। मुझे लगता है कि डायरेक्ट भी मुझे ना भी देना, किसी और के थ्रू कुछ बोलना ऑर्डर में कह दे, हाँ ये वो प्रेम पत्र सा नहीं होता, मेरे को तो वो बड़ा मजा आता है। तो बट एक मांगे कि उनका एहसास रहना चाहिए, चाहे सत्संग में हो, चाहे कहीं भी जाऊं, वो मेरे साथ रहने चाहिए, अंदर उनका एहसास। और होता है, अगर आपने गुरु को दिल में बसा लिया अपने अंदर, तो उनका एहसास 24 घंटे रहेगा। अगर आपने सिर्फ बाहर ही रखना है गुरु को, या बाहर तक ही रखना है, तो फिर उनका एहसास, जब तक आप सत्संग में होंगे तब तक एहसास होगा, जैसे ही आप बाहर जाओगे एहसास खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एहसास, उनकी फीलिंग, उनको अंदर बसाना है ना। बड़े मंदिर आप 10 साल से जा रहे हो, पर वो कहते हमें तो फीलिंग नहीं आ रही है ना, एक बार होता है, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ बाहरी दुनिया में फंस गए। और गुरु जी को बोलो, गुरु जी मेरे दिल में आके बस जाओ, तो जाने, है ना। तो मांगती तो नीचे, मांगना ही नहीं आ रहा हमको, हम कह रहे हैं जी गुरु जी सारी फैक्ट्री ठीक हो जाए, कोविड के टाइम पे सबकी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि कोई भी बचाओ, जितना मर्जी बढ़ाओ, सबके काम ठप थे, सब कुछ था, है ना। और गुरु जी ने फिर भी आपको संभाल के रखा, फिर भी गुरु जी ने आपको 2 वक्त की रोटी दी, है ना। फिर भी औखे सौखे, वो जो नर्क वाला टाइम था, जो दुख वाला टाइम था, उसमें भी सत्संग सुना के, कहाँ से निकल के आपने सत्संग सुने, जो संगत मैंने भी नहीं सुने थे। 2019
आपके अंदर जब आप सुनते थे, आप अपने घर के अंदर 2 घंटे शब्द कीर्तन चलाते थे, आपको गुरु जी ने कितनी अंदर से डिप्रेशन से बचाया, कितनी सारी चीजों से गुरु जी ने आपको बचाया, आपको इसका अंदाजा नहीं है। वो करके चले जाते हैं और हम सोचते रहते हैं ये कैसे हो गया। तो इसीलिए गुरु की जितना भी हम शुक्राना करें बहुत कम है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप यहाँ इस तरफ के सत्संग करते हैं, वो कहते हैं सत्संग सुनाते हैं, जो अच्छी बातें तो मैं सुनाऊंगी अभी से, आप लगा पीछे से स्टार्ट कर दो प्लीज। बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगना चाहिए ना भूखा सबको, किसी ने जाना भी होगा, जिसने भी जाना जल्दी प्लीज पीछे जाके लंगर ले लेंगे। सो लंगर के चक्कर में सब भूल जाते हैं। हाँ नहीं, सत्संग सुनाने अच्छे हैं, पर अब जब यहाँ इस तरह आप सत्संग करते हैं तो एक डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी को दिखावे के लिए अगर सत्संग के लिए जाने क्योंकि फलाने ने मुझे बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ, नहीं। आपने अपना 2 घंटे जो है वो अपने लिए निकालने हैं। आप किसी पे एहसान नहीं करते, आप किसी पे कुछ नहीं करते, आपको जुड़ना है गुरु जी से, आपने उस वजह से सत्संग में जाना है। ये नहीं कि उसने मैं इसके यहाँ नहीं गई तो वो मेरे यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब है आप दोनों भूखे हुए, क्योंकि आप वही सोशलाइजिंग कर रहे हैं। तूने मुझे डिनर पे बुलाया, अब मैंने तेरे को डिनर पे बुलाया, बात तो बट्टे लगाने की हो ही गई ना। तो इसीलिए जाना है तो अपने लिए जुड़ने के लिए जाना है। और जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा तो आप जुड़ोगे। आप आते हो फटाफट, चलो शब्द सुनो, लंगर खाओ, चलो हम आ गए थे, हाजिरी लगा दी, हाँ जी आए सी जी ऐसे आए सी, नहीं। आपने हाजिरी अपने दिल की, अपने दिमाग की गुरु जी के पास लगानी है और किसी की नहीं। इसीलिए पहला पड़ाव आपका सत्संग में कि ठहराव। जब आपके अंदर धीरे धीरे करके ठहराव आएगा, शब्द कीर्तन के थ्रू आएगा। अब जैसे लास्ट में मैंने एक सारे अपने शब्द बनाए, लास्ट में एक छोटा सा शुक्राना लगा दिया और उसके बाद अपना जो कहते हैं ना सत्संग पूरा हुआ। ठीक है, तो जब आप शब्द कीर्तन से जुड़ के उसकी जो वाइब्रेशन है आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही। हमको बड़ी समझ आती थी गुरु जी के पास जाके, कोई समझाने वाला नहीं था हमारे को, हमें तो पता ही नहीं। किसी से पूछो कौन सा शब्द है, पीछे डीजे अंकल से पूछते थे, कह रहे तुम्हें सुनने से मतलब है। हम सोचते थे हम घर में भी जाके सुने, वो भी नहीं होता था। आजकल सबके पास सब कुछ है, गुरु जी ने बहुत सारी चीजें सहूलियतें आपको दी हुई है, सो उनका भी शुक्राना है भाई। हमने तो बहुत मुश्किल से सीखा भाई, रो पिट के सीढ़ियाँ ला, सुन, वो कर, फिर जाके सीडी कंपाइल करो, फिर ये करो, कभी कुछ करो। तो होमवर्क बहुत ज्यादा गुरु जी ने करवाया। आजकल तो एवरीथिंग यू गिव अप अ प्लैटर, सब कुछ आपको ऐसे पका पकाया मिल जाता है। तो इसीलिए उसका भी शुक्राना है कि एटलीस्ट आपको इजीली मिल जाता है। तो पहले ठहराव है, डिसिप्लिन के साथ पहले आओ, चुपचाप बैठो, किसी की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पड़ाव ये है, शांति से। और इवन सेवा जो करते हैं वो चुपचाप करें, इशारों में सब काम हो जाते हैं, है ना, इशारों में सब काम हो जाते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। संकट में भी आओ, मिलना जुलना बाद में, पहले मत्था टेको और सोचो आज मेरी रूह जुड़ जाएगी मुझे से, बस। और फिर जो रूह जुड़ेगी, जो आप लेके जाओगे, तो जब आप घर जाओगे तो जो भी आपके यहाँ कमियां होती हैं घर के अंदर, आपके अंदर, आप देखेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव आए। तो पहला है ठहराव, ठीक है, फिर होता है जुड़ाव। पहले आप ठहराव लाओगे फिर ही जुड़ पाओगे, नहीं तो दिमाग ऐसे खलबली सा मचा होगा तो जुड़ना कहाँ से होगा। सो ठहराव, जुड़ाव, फिर प्यार आता है, फिर गुरु जी से शुरू करते हैं, फिर वो जुड़ते जुड़ते फिर क्या मिल जाता है, रस। हम क्यों आ रहे हैं इतने संगत, कोई मेट्रो से आ रहा है, किसके आ रहे हैं, हमारी भाग है रस के लिए। ये जो रस है ना, ये जो 2 घंटे रस ले लिया ना हमने, इसके पीछे हमारी तरफ होती है। और ये रस कौन दे रहा है, गुरु जी। कौन दे रहा है, कौन बरसा रहा है। अभी देखना घर खाली हो जाएगा, 2 दिन बाद पता ही नहीं लगेगा कि रस क्या होता है ना। तो ये जो रस आज इस घर में बरस रहा है, हर दीवार से जो निकल रहा है, ये भी गुरु जी की देन है। सो ये 3-4 चीजें जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे क्लास में आप बढ़ते जाओगे, ठहराव लाओगे, फिर जुड़ाव आएगा, ठीक है ना, फिर रस बरसेगा,
और फिर प्लेन रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप सीधी, और ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव बनाती हैं, ये सारी चीजें आपको हिम्मत देती हैं। और गुरु, सिर्फ गुरु जी है जो हिम्मत ही बोल रही है। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी ने तो हमको ना इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। एक एक जना देखो, पहले जब आए थे कैसे थे और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स के बहुत, जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, कोई कम नहीं है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम आज भी खड़े हैं डट के। चलो मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, अपना पर्स वाला सुनाती हूँ। कि ना जैसे गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, और चोला छोड़ने के बाद 2007 से उन्होंने मेरे से सेवा लेनी शुरू की थी, सत्संग की। जब कोई सत्संग नहीं होते थे, मुझे खुद भी नहीं पता था क्या होता है सत्संग। और अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनको क्या पता सत्संग में जाना, वो गॉड दिस इज नॉट डन। हमारे कोई पहले बोलते ना सत्संग में, तो सोचते बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं ना, ऐसे करके हमें लगता है। तो 2007 से शुरू किया, तो 2014 में मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइफ की प्रॉब्लम्स आई कि मेरे को लगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और हर फ्राइडे हम सत्संग करते थे, तो मैं परेशान हो गई। जब अंदर से दर्द उठता था तो मैं गुरु जी को बोलती थी कि मैंने कहा गुरु जी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने ना मुझे छोड़ ही दिया कहीं। तो और फिर मैं भूल जाती थी, गुलामा से देखती थी, मैंने कहा आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, मैं भी लगी हुई पागल की तरह। फिर भूल जाती थी, तो सॉरी भी मांग लेती थी। फिर जब दर्द का उबाल उठता था या दर्द उठता था, फिर मैं बोल पड़ती थी। ऐसे करते करते फिर नवंबर 2014 की बात है। और निकलता क्या टाइम, इतने में कोई संगत आई मई के अंदर, मैं उनको जानती थी। तो उन्होंने सत्संग में चाहती थी वो सुनाए संगत को कि कैसे गुरु जी ने 20 साल पहले जब गुरु जी जलंधर में थे, तो उनको ना एक कोका ब्लेस करके दिया था सोने का, और उनको दिया। वो कहती है यंग एज में गुरु जी से मिले थे, और कहती है वो ब्लेसिंग मुझे 20 साल बाद समझ में आई। फिर वो गुरु जी से अलग हो गई, 20 साल पहले मिली, उसके बाद फिर इधर उधर हो गए, तो वो लोग अलग हो गए गुरु जी से। कहती है कि कुछ साल पहले, आज से अधिक 2014-15 की बात है, तो कहती है कि 2014 में उनके जो हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, तो वो शिप कमांड कर रहे थे, कैप्टन से। तो उनका जो शिप जैसे टाइटैनिक में 2 हिस्सों में नहीं टूट जाता, वैसे ही वो बर्फीली जगहों पे जाके 2 हिस्सों में टूट गया, और उसमें जो कोई नहीं बचा, सिर्फ एक उनके हस्बैंड जो गुरु जी की संगत है वो बचे। वो भी ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे, और जो 8 लोग, पहले उन्होंने कहा 8 लोग इस हेलीकॉप्टर में चले जाएं, क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा पहले ये 8 लोग चले जाएं, फिर मैं जाऊंगा। तो वो अकेले वहां बर्फीले, उसको ना जैसे डूब रही है, टाइटैनिक में आपने देखा कैसे नीचे एक हिस्सा चला गया, एक हिस्सा डूब रहा है नीचे, और ठंडा अलास्का नॉर्थ साइड आर्कटिक ओशन में जिसको कहते हैं वहां है। तो कह रही कि जैसे वो लोग 8 लोग हेलीकॉप्टर में गए, और थोड़ी दूर में जाके देखा कि उनका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, वहीं पर ही सारे 8 के आदमी मर गए सब, मतलब बख्शन हार क्या पता। एनीवे, और फिर वो बच गए, उनको लेके गए, और वो बचे। उनपे बहुत बड़ा केस चला, क्योंकि वो कहते कि तुम ही अकेले कैसे बच गए, बाकियों की जान क्यों नहीं बचाएंगे। तो मैंने तो बोला था। एनीवे, गुरु जी ने उसमें से भी निकाला, और वो भूल गई थी कि सब कुछ इन सब में भूल गई। फिर गुरु जी, उनकी फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड को गुरु जी ड्रीम में आके बोले कि 20 साल पहले जो ब्लेसिंग देती थी ना, भूल लग गया। तो मैं चाहती थी कि संगत ये ना सोचे कि ऐसे ब्लेसिंग मिले गए तो चमत्कार, ये ब्लेसिंग मिले नहीं। तो हम ये चमत्कार नहीं, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, हमको पता है कब किस टाइम पे आपको देनी है। मैं चाहती थी वो आगे संगत को सुनाए। ये तो हमारे अंदर वो हिम्मत बढ़ेगी, धीरज बढ़ेगा। तो वो कहती तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैंने क्या, क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने मुझे पैकेट दिया, तो दरबार हुआ करता था, तो और मुझे बहुत शौक था, खूब सारी अगरबत्ती धूप जलाने का, मतलब पूरा धूप धुआं रहता था दरबार में। तो ये सबको पता होता, तो वो गिफ्ट दे आते थे, कैंडल्स या अगरबत्ती, ऑल डिफरेंट सॉर्ट की। तो मैंने वो रख लिया था। तो कहती वो बैग को पैकेट खोल, मैंने कहा अच्छा, तेरे लिए सत्संग है। मैंने कहा कि बताओ जी। जब उन्होंने खोला तो मैंने देखा कि एक बैग है। कहते ये सत्संग सुनती, कहती नवंबर 2014 में जब मैं गुलामा देना शुरू किया था, कहती मेरी सिस्टर है कनाडा में, उसने मेरे को ये बैग भेजा, वैसे गिफ्ट भेजते, मैंने उठा के अपनी अलमारी में रख दिया। और जब मैंने ये रखा तो उसके बाद मैं भूल भाल गई कि कोई गिफ्ट है। तो कहती मुझे ड्रीम में आया
देखे। तो मन में सोचते हैं, उठती है, कहती कि किसके लिए बोल रहे, किसके नाम का बैग लाया। तो कहती मैंने अलमारी में खोला जाके, और जब खोल के वो बैग को खोला तो देखा कि उसमें ऑलिव ऑयल है। मुझे जानती थी, तो मैंने कहा, कहती अच्छा दिया, और ये सोचा चलो किसके ये कैसे हो गया। एनीवे वो भूल गई। फिर गुरुजी ड्रीम में आए, उनको बोलते हैं कि तू क्या सीखा जिन्हें लाना बैग उन्हें दे के क्यों नहीं आती है। कहते गुरुजी मैं दे आवांगी, तुझे तो मेरे पीछे बैग रहे हो। मैंने भी वैसे बोला, और फिर वो भूल गई। फिर गुरुजी फर्स्ट मे को मुझे ये बैग मिला, मुझे याद है 2015 की बात। और उन्होंने कहती एक रात पहले मुझे आया और मुझे ऐसी टेढ़ी गलती नजर से देखा कि मैंने बोला अब तो जाना ही पड़ेगा। और कहती है तेरा घर कितना सीधा है और मेरे को वसंतपुर से जी के आने में मैं भटक गई रास्ते में। कहते मैं आधा पौना घंटा ढूंढती थी। कहते ये भी गुरुजी की कर्मी होती है, तो मेरे हुक्म की मैंने प्रोजेक्ट के रास्ता सीधा नहीं लेके जाने दूंगा। सो ऐसी मतलब ये मेरी अपनी धारणाएं गुरु। तो जो वो आई तो मैंने बोला, मैं इतनी गदगद हो गई कि मेरे नाम का बैग है ना। हमने गूगल सर्च किया, ऐसा कोई होता है कोई ब्रांड नेम यस। तो गुरुजी ने ये ब्रांड बना के भेजा। और कब भेजा, जब मैंने बुलाना दिया। मैंने कहा मुझे प्यार नहीं करते, तुमने अपना प्यार कैसे मेरे को भेजा, और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि सुनते हैं, तुमको पता है यू नो। और मैंने कहा और मैं लेके आई हूँ मेरा झोला। मैं तो कहती हूँ ये मेरा झोला है, कि ऐसा झोला दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये पूरा सर्कुलेटरी हो सकता है, बोलना नहीं पड़ा। वो अरे ऐसी बात नहीं है, बोलना लाउड नहीं है। क्या पता इसमें क्या हो, पता सांप ही निकला है। लो डंग मार लिया, वो मेरे डंग मार लिया, भोले बाबा ने डाल दिया। ऐसी बात नहीं है, आप ये देख लेना। अब सर्कुलेट कर लेना, बिकॉज ये उनकी ब्लेसिंग है। और जब उन्होंने ये बैग भेजा तो मैंने बोला कि कितना ख्याल रखते हैं मुझे। मेरे मन की बात टाइमिंग की है कि जब मैंने उनको बोला उन्होंने तुरंत मेरे को भेज दिया। तो उनकी कृपा है, उनकी ग्रेस है, बस आप एक जुड़े रहे, हर पल उनके साथ जुड़ना है। आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी हवा के झोंके चल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि हम बड़ी सी नाव में बैठे और गुरु जी चला रहे हैं चप्पू, ठीक है। गुरु जी हमारे खिवैया है कोई, और जो दुनिया है वो कभी कभी ऊपर खापट। जब आप देखोगे कि आप जब बोट में जाते हो तो लहरें भी कभी ज्यादा उछलती हैं, कभी हल्की उछलती हैं, पर ये सोचना कि उन लहरों में से निकालते हुए गुरु जी हमको ले जा रहे हैं। और हम उस बोट के अंदर बैठ के, उस बड़ी नाव के अंदर बैठ के सत्संग करते हुए एक दूसरे को हंसते हंसाते खेलते, और गुरु जी भी हंस रहे हैं, हमारी जिंदगी जा रही है। तो कभी मत सोचना आप जिंदगी में अकेले हो, कभी मत ये सोचना कि गुरु आपके अंग संग नहीं है, कभी ये मत सोचना कि आप नई संगत हैं, कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किसी से कम हैं। और आप सारे भी आएंगे, और बड़े मंदिर में आगे नहीं बैठने को मिलना तो आप भी आएंगे। मैं आपको सच बात हूँ, जो आगे बैठने को भी तो पीछे जाके धीरे धीरे चुपचाप मन मुस्कान से गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी की नजर पहले नहीं जाती। वो कहते हैं चिराग पहले अंधेरा होता है, ठीक है, रोशनी और प्रकाश दूर नजर आते हैं, इधर नहीं आते। तो इसीलिए जो भी संगत है सारी एक मूर्ति है गुरु जी, और बहुत सुंदर मूर्ति है। और वीआईपी नहीं बनना, और बोलो मुझे सानू नहीं बनना वीआईपी। असी आप हमारे खास, हम आपके खास, हमें आगे नहीं बैठना, हमें आपका साथ चाहिए दिल के, हमें आपका एहसास चाहिए मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर, घर में, हर जगह एहसास चाहिए वही हम हैं। तभी आप एक मोती हो, तो इसलिए आप स्पेशल हो, आप एक एक जगह मोती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे मोती इकट्ठे होके गुरु जी पे रोए जाना। गुरु जी एक धागा है, उनके नाम का धागा है, हम एक एक मोती उसको जोड़ रहे हैं, और बस ऐसे ही हमारा चलता रहे जीवन, और खूब सारा प्यार सारी संगत को। एंड बस ऐसे ही जुड़े हुए, फिर से जुड़ोगे, मुस्कुराने से बहुत कुछ हो जाता है। सारे दिन मुस्कुरा दो, टेंशन
बड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी होता है आजकल। सब हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, है ना? कोई नहीं सैड होना चाहिए। सत्संग में आगे सब ऐसे खिले खिले होने चाहिए, है ना? मार के लोग भी मुस्कुरा दे, निकाल है बड़े सीरियस हो गए, समझ कोई सीरियस बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा सीरियस है, बाकी सब ठीक है ना? कोई मुस्कुरा रहे अंदर, टेंशन में तो नहीं है कोई, खुश ऊपर भी तो हंस देते हैं, फिर थोड़ा सा वो इसको से बाग में हंस रहे हैं, अरे तालियां बजा हो जाते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आपके जीवन में बहुत सारा प्यार और खूब सारा गुरु जी का प्यार, और आप भी गुरु जी को प्यार करना ना भूलें। शर्त यही है कि झोली में दम गिरे तो आप गुरु जी को प्यार करो, ठीक है? तो उनको खूब सारा प्यार करो और वो बोले आए मेरी संख्या बोली हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। मैं तो अकेले थी, मेरे गुरु जी को मुझे पूछते तेरे गुरु जी का क्या हाल है, तुझे मान है? तो मेरे गुरु जी बड़े चंगे, तो उन्होंने मेरा तो बोले कि मेरे ही है, तो वो जो अपने मन का एहसास है वही पार जाकर बनाए। तो गुरु जी ने आपको अपना बनाया और ये अपना पन रहना चाहिए। आप भी मुस्कुरा दो, रोना नहीं, हंसो जोर से, है ना? सैडनेस मत लाओ। मेरी पीठ पीछे भी बहुत बड़ी पोटलियां लगी हुई है मेरे, तो टेंशन नहीं करना, एक एक दिन जीना है। अगर किसी ने सत्संग करना है तो प्लीज करें, जरूर करें। कि मैं मेरा शॉर्ट में था वो तो क्या आप कितना बोले जाना है, क्वेश्चन आंसर बाकी करेंगे, एक एक करके सत्संग प्लीज।